दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपकी बेटी को भी उसकी सास मायके ना भेजे तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रक्षाबंधन के दिन अनुराधा अपने भाई अनुराग को खुशी खुशी राखी बांधकर जब कैब से अपने ससुराल पहुंची और जल्दी से कपड़े बदलकर रसोई में अपनी ननद पूनम के लिए खाना बनाने लगी, तब उसे देखकर उसकी सास कमलेश व्यंग्य से बोली, बहू अब तो घर में मेरी पूछ ही ना रही, मुझसे उसे अपने भाई को राखी बांध कर आ गई। मम्मी जी, पूछ उनकी होती है जो बेटी बहू दोनों की ख्वाहिश का पूरा सम्मान करते हैं, जो बेटी की ख्वाहिश की खातिर बहू की ख्वाहिश का गला घोट देते। ऐसे लोग अपनी पूछ खुद ही खत्म कर देते हैं। यदि आप दीदी की तरह मेरी ख्वाहिश का सम्मान करती तो मैं आपसे पूछे बगैर अपने मायके कभी नहीं जाती। अगर मैं आपसे बगैर पूछे अपने मायके आ गई तो इसकी जिम्मेदार आप ही हैं। अनुराधा ने जवाब दिया तो उसकी सास को गुस्सा आ गया था। कुछ समय पहले वह ने धूमधाम से अपने बेटे अमित के साथ अनुराधा का विवाह किया था। शादी के वक्त उन्होंने अनुराधा के मम्मी पापा से वादा किया था कि वह अपनी बेटी पूनम की तरह अनुराधा की हर ख्वाहिश का पूरा ख्याल रखेंगे और कभी भी बहू बेटी में भेदभाव नहीं करेंगे। तब सास की बात सुनकर अनुराधा और उसके मम्मी पापा बेहद खुश हुए थे, परंतु अनुराधा की खुशी उस वक्त खत्म हो गई थी जब रक्षाबंधन के त्योहार पर उसके पापा ने उसे राखी बांधने के लिए फोन किया तो जब उसने राखी बांधने के लिए अपनी सास से अनुमति मांगी तब उसकी सास उससे बोली, मेरी बेटी अपने ससुराल से तुम्हें और अमित को राखी बांधने आएगी। यदि तू अपने मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। पूनम तुम्हारे लिए ही तो यहाँ आ रही है। यदि तू ही उससे ना मिलेगी तो फिर उसके आने का क्या फायदा। तब सास की बातें सुनकर अनुराधा दुखी हो गई थी। जब उसने अमित से अपने घर चलने के लिए कहा तो अमित अपनी मम्मी का पक्ष लेते हुए बोला, यदि मैं तुम्हारे साथ चला गया तो मम्मी मुझे यही ताना मारेगी कि बहन से प्यारी पत्नी हो गई जो उसे साथ लेकर अपने ससुराल चला गया। तब पति की बात सुनकर वह खामोशी से अपनी ख्वाहिश को मन में दबाकर रसोई में ननद नंदोई के लिए भोजन तैयार करने लगी थी। कुछ समय बाद जब भैया दूज का त्योहार आया तो जब उसके पापा ने उसे अनुराग का तिलक करने के लिए अपने घर बुलाया तब भी उसकी सास ने उसे पूनम का वास्ता देकर उसे उसके मायके जाने से मना कर दिया था। अगले साल जब रक्षाबंधन आया तो उसके पापा ने उसे फोन करके पूछा, बेटी क्या तुम्हारी ख्वाहिश नहीं होती अपने भाई को राखी बांधने की। पापा, ख्वाहिश तो बहुत होती है परंतु मेरी सास ननद का वास्ता देकर मुझे आने से रोक देती है। अनुराधा ने दुखी स्वर में कहा तो उसके पापा उसे समझाते हुए बोले, बेटी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इंसान को खुद ही रास्ता तलाश करना पड़ता है। मेरी सास ने हमसे वादा किया था कि वो तुम्हारी ख्वाहिश का पूरा ध्यान रखेगी, अपनी बेटी और बहू में कभी भेदभाव नहीं करेगी, परंतु उसने तुम्हें रक्षाबंधन और भैया दूज पर अपने
मायके ना भेजकर अपना वादा तोड़ दिया। बेटी वादा तोड़ने वाले समान के पात्र नहीं होते। यदि तू अपनी सास से मायके आने के लिए अनुमति मांगेगी तो वे फिर इनकार कर देगी और अमित मजबूरी के कारण तेरे साथ आएगा नहीं। इसलिए जब तक तेरी ननद अपने मायके आए उससे पहले तू कैब करके जल्दी से यहाँ आ जा और अपने भाई को राखी बांध कर वापस चली जाना। तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और तेरे समय पर पहुंचने के कारण घर में कलह भी नहीं होगी। तब पापा की बात सुनकर अनुराधा बहुत खुश हुई थी। उसने जल्दी से कैब बुक की, फिर एक दुकान से राखी और मिठाई का डिब्बा खरीद कर अपने मायके पहुंचकर भाई को राखी बांधकर अपनी ख्वाहिश पूरी की। तब बेटी को खुश देखकर उसके मम्मी पापा और भैया बहुत खुश हुए थे। उन्होंने उसे गिफ्ट और पैसे देकर खुशी खुशी उसके ससुराल भेज दिया था। सास का गुस्सा देखकर उसके ससुर उसे समझाते हुए बोले, बड़ी किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हारी बेटी को अच्छी सास मिली। हर त्योहार पर वह मेरे एक फोन करते ही उसे यहाँ भेज देती है। यदि वह भी तुम्हारी तरह पूनम को यहाँ भेजने से इनकार कर देती तो तुम्हें कैसा लगता? तुम यही कहती कि उसकी सास कितनी बुरी है, बेटी की ख्वाहिश का ध्यान रखती है, बहू की ख्वाहिश का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। हमारी बहू भी तो किसी की बेटी है। यदि तुम उसके पापा के फोन करते ही उसे रक्षाबंधन के दिन उसके मायके भेज देती तो उसकी नजरों में तुम्हारा सम्मान बढ़ जाता। वह तुमसे पूछ कर ही अपने मायके जाती, परंतु तुम्हारे मना करने से तुमने अपना ही नुकसान कर दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी गलती के लिए उससे माफी मांग लो। वैसे भी हमारी बहू बहुत अच्छी है। ननद के आने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच गई ताकि ननद भी खुशी खुशी अपना त्योहार मना सके। पति की बातें सुनकर कमलेश शर्मिंदा हो गई थी। वो अनुराधा से प्रस्ताव भरे स्वर में बोली, बहू माफ कर दो मुझे। अच्छा किया जो तू अपने भाई को राखी बांध कर आ गई। आज के बाद मैं तेरी हर ख्वाहिश का पूरा ध्यान रखूंगी। तुझे कहीं भी जाने से नहीं रोकूंगी। गलती तो मेरी ही थी जो मैंने तुझ में और पूनम में भेदभाव किया। उसकी खातिर तुझे रक्षाबंधन और भैया दूज पर तेरे घर जाने से रोक दिया। मम्मी जी, मुझसे माफी मांगने की बजाय आप भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए मायके जाने की तैयारी कीजिए। दीदी राखी लेकर आ गई, इन्हें मैं संभालूंगी। अनुराधा ने पूनम को देखकर खुशी से कहा तो उसके ससुर मुस्कुराते हुए उसकी सास से बोले, बहू हो तो ऐसी जो अपनी ख्वाहिश के साथ ननद और सास की ख्वाहिश का भी ध्यान रखती हैं। ठीक कहते ही जी मेरी बहू लाखों में एक है कहते हुए उसकी सास ने प्यार से अनुराधा को गले से लगा लिया था।